हम लोग ऊपर तक लड़ाई लड़ेंगे, कहीं से पीछे नहीं रहेंगे। बीजेपी वाले तो ईवीएम से जीतते हैं, ईवीएम न रहे तो उनके औकात में आ जाएं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर महिलाएं हावी हो जाएंगी, जैसे कहा गया कि महिलाएं अगर चंडी बन जाएंगी, दुर्गा लक्ष्मी बनती ही हैं लेकिन चंडी बन जाएंगी, तो फिर बहुत दिक्कतें आएंगी भाजपा सरकार को। हमारी महिलाएं जो हैं, बीजेपी वाले को रौंद को हम रख देंगे, हमारी महिलाएं सभी कर देंगी रौंद के, उनको समझ लीजिए कि उनका हवा निकाल देंगी। और हम लोग 2024 में बूथ बूथ तक जाएंगे, जागरूक करेंगे और इस बार भाजपा सरकार को हटाएंगे। भाजपा की सरकार सिर्फ नाम चेंज की है। जैसे पीडीए के बारे में हम सबको पता है, आज भैया ने कह दिया पीडीए में जो ए है वो आधी आबादी है। ये महिला महासभा की मीटिंग हुई, क्या कुछ मुद्दों पे चर्चा हुई? मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कमला यादव प्रयागराज से जी। और मुद्दे पे यही चर्चा हुआ कि हम लोग इस बार ऐसे आताताई सरकार को हराएंगे, महिला संगठन एकजुट हो करके भाजपा को हटाएंगे। क्यों कि ये देखिए धीरे धीरे 10 साल सरकार हो गई केंद्र में भाजपा की, लेकिन कुछ काम ये लोग नहीं किए। जो काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में किए, 35% का आरक्षण दे दिया। कहाँ आरक्षण दे दिए? और वो जनगणना करा दें तब हम लोग माने आरक्षण। कैसे कैसे आरक्षण मान लें? जाति जनगणना करा दें तो आरक्षण मान लिया जाए, ऐसे कैसे आरक्षण हम मानेंगे? जिसकी संख्या भारी उतनी भागीदारी दे दे तो आरक्षण मान लें कि भाजपा वाले दे दिए। कहाँ आरक्षण दे दिए? ये तो महिलाओं के बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन महिलाएं सब समझदार हैं। और हम लोग 2024 में बूथ बूथ तक जाएंगे, जागरूक करेंगे और इस बार भाजपा सरकार को हटाएंगे। और हमारे मीडिया भाई भी सपोर्ट करें, क्योंकि अब जनता बहुत परेशान हो गई है। बताइए, इतनी महंगाई कर दिए हैं, गैस इतना महंगा कर दिए हैं, और खान पान किचन का सामान इतना महंगा हो गया है। 200 का राशन दे के बेवकूफ़ बना रहे हैं। राशन तो पहले भी सरकार देती थी, राशन के साथ साथ मिट्टी के तेल, चीनी मिलता था। चीनी और ये सब क्या कहते हैं, मिट्टी के तेल और सब कहाँ गए भाजपा वाले? केवल गेहूँ चावल दे रहे हैं 2-2 किलो। तो इसी मुद्दे पे हम लोग सरकार को घेरेंगे और हटाएंगे इसको। और 2024 में भाजपा सरकार जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं 2024 में महिलाओं की भागीदारी कैसे देखी जाएगी? महिलाओं की भागीदारी 2024 में भरपूर होगी। एकजुट होके हम समाजवादी पार्टी की सारी महिलाएं भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बेटियों को आए दिन बेटियों के साथ अत्याचार हो, इसके खिलाफ इसकी बातें लेकर हम जनता के थ्रू जाएंगे और भाजपा के खिलाफ जनता को बताएंगे और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2024 में समाजवादी पार्टी के लोकसभा, भाजपा ने आरक्षण तो दिया है पर जनता बेवकूफ़ नहीं है, महिलाएं भी बेवकूफ़ नहीं है, सब समझती हैं। और ये 2024 का जब चुनाव होगा वो आप लोगों को निष्पक्ष पता चल जाएगा कि कैसे जनता काम करेगी। पूरी तैयारी है, एकदम जोरों शोरों से हम लोग तैयार हैं, दल बल के साथ में, साम दाम दंड भेद के साथ में। और हम लोग चाहेंगे, सारी महिलाएं समाजवादी की चाहेंगी, चाहे वो राष्ट्र की महिला हो चाहे वो प्रदेश की महिलाएं हों, अखिलेश भैया को मजबूत करना है, उनके हाथों को मजबूत करना है और पार्टी को बहुत आगे ले जाना है। क्योंकि हम लोग सब जा के मेहनत करते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो बूथ हो, चाहे वो मतलब हर जगह जा के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हम जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी 2024 में दिखेगी। अखिलेश भैया ने और डिम्पल भाभी ने क्या कुछ कहा? अखिलेश भैया और डिम्पल भाभी ने क्या कहा? पार्टी को मजबूत करना है, उनके हाथों को मजबूत करना है। हाँ, किस तरीके से टक्कर लेंगी? क्योंकि बीजेपी ने एक दांव चल दिया है। अगर मिशन शक्ति की बात किया जाए, नारी अधिनियम की बात किया जाए, समाजवादी कैसे टक्कर लेगी? समाजवादी की महिलाएं, समाजवादी की महिलाएं अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, योगी मोदी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज देख लिया है यहाँ। और जब ऐसा मौसम था, ऐसे मौसम ख़राब मौसम में जब मतलब दूर दूर से महिलाएं आ सकती हैं, तो 2024 के अभी जो भैया ने बोला है कि 100 दिन है, तो 100 दिन में हम लोग पलट देंगे सब कुछ एकदम से। देख लीजिएगा आप, 100 दिन में हम लोग इतनी मेहनत करेंगे, पूरी जोरों शोरों से मेहनत करेंगे और वो मेहनत दिखेगी हम समाजवादी महिलाओं की। देखिए 24 का जो चुनाव है उसमें मुझे लगता है कि महिलाओं की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इस बार रहने वाली है, क्योंकि महिलाओं को जो है आधी आबादी भी कहा जाता है और मौजूदा सरकार में महिलाएं कहीं से भी सुरक्षित नहीं हैं। तो आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम महिलाओं की मीटिंग ली और हमें दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो उसी के आधार पर हम 24 में काम करते हुए और कोशिश करेंगे कि 80 के 80 सीटों पर हम समाजवादी पार्टी की जीत करवा सके उत्तर प्रदेश में। ये बताइए, बीजेपी ने भी महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर दिया है,
नारी शक्ति अधिनियम या मिशन शक्ति या बूथ बूथ पर जाके महिलाओं से मिलना, समाजवादी कैसे टक्कर लेंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही है तो मुझे लगता है कि ये भूलना नहीं चाहिए महिलाओं को भी और जनता को भी। भाजपा की सरकार सिर्फ नाम चेंज की है, फीता काटने का काम करी है। काम सब समाजवादी पार्टी का ही था, चाहे वो 10-90 की सेवा हो या एम्बुलेंस चलाने की सेवा हो, प्रशासन घर घर तक जाता था, कन्या विद्याधन, उसको नाम बदले हैं भाजपा वालों ने और काम हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार के ही काम थे वो। महिला महासभा का क्या कुछ निर्णय, कुछ क्या अगर फ्रूटफुल क्या कुछ निकला? 2024 का चुनाव हम लोग बहुत दमदारी से लड़ेंगे। हमारी समाजवादी पार्टी में महिला और पुरुष दोनों एकदम सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आज यहाँ के सम्मेलन से माननीय जी ने जो एनर्जी दिया, माननीय डिम्पल भाभी जी ने जो एनर्जी दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे जो अखिलेश भैया ने एनर्जी दिया, उस एनर्जी के तहत हम लोग 24 को 36 घंटा बना डालेंगे। 24 को 36 घंटा बना डालेंगे। दौड़ेंगे घर घर जाके, बूथ स्तर से लेके हम लोग ऊपर तक लड़ाई लड़ेंगे। कहीं से पीछे नहीं रहेंगे बीजेपी वाले। बीजेपी वाले तो ईवीएम से जीतते हैं, ईवीएम न रहे तो उनके औकात में आ जाएं। बिल्कुल। कैसे टक्कर लेंगी समाजवादी, कैसे टक्कर लेगी बीजेपी से? हम लोग अभी 24 में देख रहे हैं, 24 में चुनाव करवाते हैं, नहीं ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे, बिल्कुल बंद करा देंगे। महिलाओं की हिस्सेदारी पूरी रहेगी? पूरी रहेगी, पूरी 50% हमारी महिलाएं जो हैं, बीजेपी वाले को रौंद को हम रख देंगे। हमारी महिलाएं सभी कर देंगी रौंद के, उनको समझ लीजिए कि उनका हवा निकाल देंगी। और आज हम लोगों की महिला सभा, राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी और जिला अध्यक्षों महासचिवों की बैठक थी। और यहाँ पर हम चुनाव कैसे लड़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी भूमिका तय करेगा 24 में सरकार को बदलने का। और उत्तर प्रदेश का चुनाव विपक्ष में समाजवादी पार्टी के बिना संभव नहीं है। हम लोग इंडिया गठबंधन में इस चुनाव को लड़ेंगे और मजबूती के साथ बूथ स्तर तक जो भी महिलाएं मेहनत करेंगी और हम लोग बूथ से मजबूती के साथ खड़े होकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कि जो वो नारी वंदन और इन्होंने अभी मिशन शक्ति जो इनका प्रोग्राम था, ये सब लोग जानते हैं कि वो सिर्फ एक किताबी बातें हैं। क्योंकि एक तरफ आप नारी वंदन करते हो और दूसरी तरफ आपके विधायक और सांसद, अभी ब्रजभूषण शरण सिंह का किस्सा आपके सामने है। ये कौन सा नारी वंदन है जहाँ पर एक रेसलर जिसने विश्व में देश का नाम रोशन किया हो और उसको अपनी रेसलिंग से संन्यास लेना पड़ गया हो। आप साक्षी मलिक के अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी रही हूँ। मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि कोई एक इंटरनेशनल प्लेयर जो होता है जिसने ओलंपिक में पदक जीता हो और उस लड़की को संन्यास लेना पड़ा, और वो भी इस बात पर कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद उनको शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रही थी वो लड़कियाँ, और उनको न्याय नहीं मिल रहा था। किस तरीके का नारी वंदन, महिला शक्ति, नारी शक्ति का कार्यक्रम है ये आप सब जानते हैं, पूरा देश जान रहा है इस चीज़ को। हम लोगों को कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सब जानते हैं। 2024 बहुत महत्वपूर्ण साल होने वाला है, खासकर महिलाओं के लिए। महिला सुरक्षा, न्याय, हक, इज्जत, इस पर, इन सब मुद्दों पर वोट करने वाली हैं 2024 में। और अंदर जो हमने रणनीति बनाई है 2024 की, अब ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आगे पता चलेगा। महिलाएं बहुत परेशान है, आज का यूपी नंबर 1 है। आप जानती हैं दुष्कर्म के मामलों में एनसीआरबी का डेटा आपको बताता है। तो हमें बस महिलाओं को थोड़ा जागरूक करना है। पूरे उत्तर प्रदेश से हर जिले की महिलाएं आई थी। पूरे ज़िले, कोई भी ज़िला ऐसा नहीं था जहां से महिलाएं नहीं आई हैं, और काफ़ी तादाद में महिलाएं आए। और हम लोग अब जाकर सारी महिलाओं को जोड़ेंगे और समाजवादी नीतियां भी हम लोग जाकर बताएंगे लोगों को। एक होता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महिलाओं को घर से निकालने का इसलिए काम किया है क्योंकि महुआ मित्रा की आपने बात कही है कि सही बात करने वालों को, सही नेतृत्व करने वाले को बीजेपी सरकार, जो भाजपा सरकार है, जो हिटलरशाही की सरकार है, वो हमेशा बोलने वाले को का अस्तित्व खत्म करने का काम करते हैं। हमें शिक्षा की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, हमारे पास जो है वो हमारा छीना जा रहा है, मेरा अधिकार भी छीना जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तो उस पर आज महिलाओं को बुला करके इस बात को घर घर तक पहुंचाने की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आने भाभी डिम्पल यादव जी, जो हमारी सांसद जो हैं, जिनका एक महिलाओं के लिए एक बड़ा विशाल समूह के रूप में वो काम करती हैं। जब भी कोई ऐसे मुद्दे होते हैं वो जा करके उस पर बात करती हैं। तो उनके नेतृत्व
नेतृत्व में हम लोगों को सीखने का आज मौका मिला है और ये सीख के साथ हम लोग जाके बूथ पे काम करेंगे। देखिए, वो केवल बात कर रही है। नारी आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल कोई आज की बात है क्या? नेताजी और शरद यादव जी ने कोटे में कोटा का प्रावधान तब कहा था और ये सालों लंबी बहस है। अभी भी केवल उन्होंने बहस की, उन्होंने कहा 2029 से इसको लागू करेंगे। तो वो जो भी करेंगी वो उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने पे आप देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी में गैंगरेप हो रहा है एक PCS अधिकारी की बेटी के साथ। मणिपुर में बेटियों को निर्वस्त्र करके सड़क पर दौड़ाया जाता है। तो ये भी तो इसी देश में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? और आप महिलाओं को क्या दे रहे हैं? आप सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानते हैं और इनको लगता है क्योंकि महिलाएं भावुक होती हैं, धार्मिक होती हैं, तो ये महिलाओं को लेके थोड़े से सक्सेसफुल इसको कहा जाए। लेकिन आज महिला महंगाई से परेशान है, आज महिला बेरोजगारी से परेशान है, उसका पति बेरोजगार है, उसका बेटा उसकी बेटी बेरोजगार है, अस्पतालों में जा रहे हैं तो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, दवाएं नहीं मिल रही हैं। तो हम इन मुद्दों को लेकर 2024 में मैदान में होंगे और यही मुद्दों पर हमारी लड़ाई होगी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी हमेशा ही महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए जो उन्होंने एक समाजवादी पार्टी में एक प्लेटफॉर्म दिया है और आज भी कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा रहा। महिलाओं ने अपना पक्ष रखा और महिलाओं से रिलेटेड हर मुद्दे पे बात हुई और आने वाले टाइम में 2024 में जो इलेक्शन है उसके लिए पूरी जो तैयारी है वो बताई गई उसके बारे में। जी, जैसे PDA के बारे में हम सबको पता है, आज भैया ने कह दिया PDA में जो A है वो आधी आबादी है, महिलाएं आधी आबादी हैं और हम सब स्टार्टिंग से लगे हुए हैं। आज पूरे मंच पे भैया ने बताया कि कभी भी इतना कलरफुल मंच नहीं रहा। ये फर्स्ट महिला सभा मीटिंग थी, तो भैया ने हम सब में हिम्मत डाली और हम भी मंच को इतना देख के कन्फर्म है और हम 2024 में डट के मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे और 80 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जीत हासिल करेंगे। और जो आज का हमारा एजेंडा था 2024 जीतना है, तो उसी एजेंडा के तहत हम लोग काम करेंगे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर महिलाएं हावी हो जाएंगी, जैसे कहा गया कि महिलाएं अगर चंडी बन जाएंगी, दुर्गा लक्ष्मी बनती ही हैं लेकिन चंडी बन जाएंगी, तो फिर बहुत दिक्कतें आएंगी भाजपा सरकार को। और ये झूठा सरकार है, आप लोग खुद जानते होंगे, आप मीडिया वाले हैं, आपको विधिवत पता होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें बहुत सम्मान दिया। हमारी सांसद स्वशालीन जो डिम्पल यादव भाभी हैं, जो अभी मैनपुरी की सांसद, उन्होंने सम्मान किया। सारी महिलाओं को की अध्यक्षता की उन लोगों ने और सबको एक मैसेज दिया कि आप लोग कम नहीं हैं, आप आधी आबादी हैं और आज आधी आबादी की जो शक्ति है वो आप लोगों में है। आप लोग एक वोट का अधिकार नहीं रखती हैं, आप लोग एक वोट से 5 वोट 10 वोट जिता सकती हैं। तो आप लोग अपने आप को कम ना आंकें और जन जन तक एक संवाद दें। समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है महिलाओं के लिए, तो उसको लेकर के हम लोग 2024 के चुनाव में एक अच्छी जीत के साथ आगे आएंगे। हर जगह इस समय महिला महासभा की कार्यकर्ताएं इनकी मीटिंग समाप्त हो गई, यहाँ पे मौजूद है। ये रिपोर्ट भारत एक सोच के लिए, मैं अमन श्रीवास्तव, लखनऊ।